जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आप बैचेस को कैसे परचेज कर सकते हैं और बैचेस को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इस साइड में आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको सब कुछ लगा के दिखाया जा रहा है। कंप्लीट बैच आपका जो इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है, जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जरूरी है। सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, चाहे एरर हो, इम्प्रूवमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, PQRS हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो, फिर आपके पास वोकैब्स के पूरे सेक्शन हो, 100 नंबर के नरेशन पैसेज सब मिला के जितना भी क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर के टू दी पैटर्न या टू दी लेवल सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। बहुत दिनों से क्लासेस चल भी रही हैं। क्लासेस बहुत दिनों से चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ा दिया गया है और कुछ अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ अभी भी चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। कई सारे स्टूडेंट जो ऐप पे परचेज कर चुके हैं या ऐप पे पढ़ रहे हैं, वो भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली फिर से मैं आपके सामने आके ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखिए 499 में आपको जो बैच पूरा इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट जिसमें स्टेनो का पढ़ाया जा रहा है टिल एग्जाम तक। कई लोगों ने पूछा ये मंथली फीस है क्या? मंथली फीस नहीं है, ठीक है, मंथली फीस लेने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 499 है टिल एग्ज़ाम, मान लीजिए अप्रैल में डेट दिया गया, एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा, और मान लीजिए सपोज कि अप्रैल में एग्ज़ाम ना हो के और 2-3 महीना डिले हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। दूसरी चीज़ें, कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्लोज टेस्ट कैसे लगाया जाता है, पैसेज लगाने का क्या तरीका होता है, आखिर मेरा PQRS का क्वेश्चन कैसे सही होगा, नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन वो मैं कैसे लगाऊंगा, साथ ही साथ ये बताइए कि वोकैब्स कैसे याद करें, क्या कुछ करूं कि सब कुछ तैयार हो जाए। तो आप लोगों की ऑन डिमांड पे मैंने क्या किया है, सबको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फुल कोर्स में तो सब चीज़ें आपको मिली रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुल कोर्स नहीं लेंगे, हमको खाली क्लोज टेस्ट सीखना है कि कैसे लगाया जाता है। आपको याद हो तो मैं बता दूं वापस कि क्लोज टेस्ट जो हिस्सा है, ठीक है, जो क्लोज टेस्ट आपके पेपर का हिस्सा है वो 10-10 का 2 आता है, ठीक है, मतलब टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप केवल क्लोज टेस्ट लगाना सीखना चाहते हैं कि कैसे क्लोज टेस्ट लगाए, टिल एग्जाम आपकी प्रैक्टिस हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो, ताकि ये 15 से 20 नंबर तक आप इसको इंक्रीज कर पाएँ, तो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको देखिए, उसका प्राइस भी लिखा हुआ है। इंडिविजुअल केवल क्लोज टेस्ट के लिए बना दिया गया। इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकता था मैं आपके लिए कि सबको इंडिविजुअल में ही बांट दिया जाए, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट का आप देख रहे होगे, उस पर आपको एक प्राइसिंग 199 दिख रहा होगा, वो टिल एग्जाम तक का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस है। क्या अप्रोच अपना के आप क्लोज टेस्ट लगा सकते हैं वो बताया गया। साथ ही साथ आप देखोगे पैसेज कैसे लगाया जाए, उसके बारे में भी आपको दे दिया गया है, एक अलग सेक्शन भी बना दिया गया सबका। सबसे बेहतर यही मुझे लगा, मैं बहुत देर से परेशान था क्या करूँ सबके लिए, कोई कहता है ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है ऐसी चीज़ें कैसे लगाएंगे, वो कैप्स कैसे याद करें। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप केवल पैसेज लगाना सीखना चाहते हैं तो पैसेज के बैच को परचेज कर सकते हैं, उसमें देखिए 149 लिखा हुआ है। देन आफ्टर अगर आप चाहते हो कि वो कैप्स हमको याद हो जाए, SSC लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम में दूँ तो मुझे वो कैप्स याद रहे, ऐसे जुबान पे याद रहे, ठीक है, ऐसे जुबान मतलब कि कोई कुछ पूछे फटाक से उसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे के लिए भी एक देखो बैच डिवाइड कर दिया गया, वो भी बना दिया गया, 149 का उसका ही बैच बना दिया गया, ठीक है। अगर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है तो वो भी बेहतर है आपके लिए कि खाली वो कैप्स पे ही काम हो जाएगा। देन आफ्टर कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर वो जो सेंटेंस अरेंजमेंट का हाल रहता है PQRS का, ठीक है, वो जो सेंटेंस अरेंजमेंट का हाल रहता है PQRS का, वो क्वेश्चन भी मैं नहीं लगा पाता हूँ। तो उसके लिए भी देखो मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस रखा है 99 वाला, इसलिए उसको रख दिया क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं करना, खाली आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको सही तरीका देना चाहता हूँ कि कैसे आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे सब सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। साथ ही साथ मैंने एरर इम्प्रूवमेंट का भी डिस्कशन कर लिया, सेक्शन डिवाइड कर दिया कि अगर आपको एरर इम्प्रूवमेंट पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा ग्रामर खत्म, ज्ञाता हुआ पंडित बना हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन लगाने ही नहीं आता, खाली मैंने पढ़ा क्वेश्चन नहीं लगाया, तो आप चाहते अगर एरर इम्प्रूवमेंट लगाने के लिए तो उसका भी मैंने सेक्शन देखो 149 में डिवाइड किया, उसको भी आप केवल उसी के लिए पर्टिकुलर बैच। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है। केवल और केवल जो छुट्टी रहेगी आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, 2 दिन का आपको अवकाश दिया जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ कि SSC स्टेनो का जो कोई एग्ज़ाम देना चाहता है और टारगेट फिक्स करके चलो कि मुझे 90 से प्लस स्कोर करने ही करने हैं, और
अलग अलग करके सेक्शन डिवाइड कर करके अगर हम बेहतर कर सकते हैं, कंप्लीट बैच सब चीज़ें मैंने आपको दी, जो आपको बेहतर लगता है सब में सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 90+ लाने के लिए आज से ही लड़ना पड़ेगा, आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। दिसंबर में फॉर्म है, अप्रैल में पेपर है, तो क्या दिसंबर में फॉर्म भरने के बाद ही हम तैयारी करेंगे? नहीं, उससे पहले करेंगे, और उससे पहले लेना भी पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सअप करिए, इंक्वायरी करिए, नहीं लेना है, नहीं पढ़ना है, तब भी इंक्वायरी करिए, देखिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और भी समय समय पर अगर आपको कोई डाउट रहा करे तो कमेंट सेक्शन में भी आइए, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।